अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। आज मेरे पास 3 एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स चैप्टर विच इज़ इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द बोथ एमडी केट एंड ई केट पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा, पहले एमसीक्यू हमसे क्या कहता है? द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑलवेज। कहता है कि जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का बॉडी का, वो हमेशा क्या होगा? यूनिटी, यूनिटी और लेस, और यूनिटी और मोर। पहले आप ये समझिए कि ये रेशियो से क्या किया है, इसका क्या मुराद है। बेटा, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, यही बात हम स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी करते हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी वेक्टर, लेकिन जो वेक्टर होने की वजह से एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो वेक्टर्स का क्या होता है? हेड टू टेल रूल की मदद से होता है, जिस वजह से उसका मैग्नीट्यूड हमेशा जो है वो क्या होता है बेटा? उसके रिजल्टेंट से जो उसका सम होता है वो हमेशा क्या आता है? रिजल्टेंट उसका हमेशा उससे लेस आ रहा होता है। इसकी वजह यही होती है। और डिस्टेंस को हम नॉर्मली ऐड करते हैं। तो बेटा, इसी तरीके से ये बात हम स्पीड के लिए भी करेंगे कि स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किसके? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक्चुअली हम स्पीड ही कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बात क्या कर रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसका अपोजिट बोल रहा है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, पहले ये जिसकी बात करेगा पहले आपने उसे लिखना है। मिसाल अभी पहले वेलोसिटी की बात कर रहा है, आपने पहले यहाँ लिख देना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ग्रेटर देन स्पीड थी तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इज द इनटू लेस देन इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो जब लेस देन इक्वल टू स्पीड होगा तो यहाँ से एक बात सिंपल समझ लें कि वो क्या होगा? यूनिटी और लेस। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी एवरेज वेलोसिटी की, वो या स्पीड से क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल टू, या क्या होगी? लेस होगी। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिटी और लेस। ठीक है, इस तरह सेकेंड एमसीक्यूज देखें। कह रहे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करता है इसका मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट से फ्री फॉल हुई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। आपको पता है जब हम फ्री फॉलिंग की बात करते हैं मतलब कुछ डिस्टेंस और किसी हाइट की बात करते हैं, इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या होती है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस जी ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, होता ये है कि जब आप किसी n सेकंड की बात करते हो तो आपके पास रेस्ट में होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास क्या होगी? 0। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस के लिए वो क्या बन जाता है? g/2। और बेटा यहाँ पर सॉरी g80 स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये n टर्म्स के लिए क्या हो जाता है? 2n-1। टाइम की जगह क्या आ जाता है? 2n-1, क्योंकि n टाइम्स की बात कर रहा है ना। अब देखें, अब आपसे क्या कह रहा है? आप बताओ किसमें? 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास क्या हो जाएगा? अगर मैं 4 सेकेंड की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? g/2, 2n की जगह क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा? -1। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? g/2, 2 4 जा 8 -1, तो 8 - 1 क्या होता है? 7। तो g/2 ये एक बेटा क्या आ गया? 7। ठीक है, और आप अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए निकालें तो 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? g/2 और 2n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 5। तो n-1, बट 2 5 से क्या होता है? 10-1 g/2। तो बेटा कितना हो जाएगा? g/2 इंटू 9। ठीक है, अब सवाल दोबारा पढ़ें, क्या कहता है? रेशो, आपने क्या बताना है? रेशो बताना है। तो आप दोनों को डिवाइड करा दें। कैसे कराएंगे भाई? आपने कह दिया डिस्टेंस ऑफ 4 सेकेंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ 5 सेकेंड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? g/2, ये भी क्या था? g/2। इधर क्या था? 7, इधर क्या था? 9। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 9 दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 7/9।
अच्छा, इसको एक डायरेक्ट करने का तरीका भी है, एक शॉर्टकट भी है इसका। शॉर्टकट क्या है, जब भी आपको n सेकंड की बात कर रहा है, आपको कोई डिस्टेंस वगैरह ना दिया हो, आप इसको सिंपल डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि g जो है कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है और वो आपके पास हर जगह पर जाके चेंज होती है, मगर अर्थ की सरफेस पे वो 9.8 है। बेटे क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि s इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 2n-1। आप n की वैल्यू पुट करो, -1 करो, आपके पास टाइम निकलता रहे। ठीक है, गॉट इट। आगे चलते हैं। बेटा इसके बाद आप देखिए, हमारे पास थर्ड MCQ है, कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड रेशियो विल बी। वही बात कह रहा है आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो में बताओ उसका सेकंड का रेशियो क्या होगा, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था n स्पीड वाला फार्मूला, आपने g/2 ना भी रखें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर n टर्म्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो Sn किसके बराबर था, g/2 2n-1। आपको पता है तीनों का रेशियो निकालोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करो, 2n-1 वाली टर्म सिर्फ यूज़ करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आप कैसे निकालोगे, Sn आपने अगर निकालना है तो आप हर एक का निकाल सकते हो। जैसे n टर्म में किस में कह रहा है, फर्स्ट सेकंड, बेटा क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -1, कितना आ जाएगा 1 पहला। आप सेकंड निकालो, सेकंड में क्या कहता है, n की वैल्यू कितनी रखनी है आपने 2, सेकंड 2 2 ज़ा 4 -1 कितना आ गया 3। इस तरीके से 3 2 3 ज़ा 6 -1 कितना आ गया 5। बेटा कितना आ रहा है 1 3 एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 5। ठीक है, गॉट इट। ये 3 रेशो आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर होगा 1:3:5। गॉट इट, थैंक यू।